गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर। हमने लेक्चर 1 में पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में क्या पढ़ा था? ऑन द बेसिस ऑफ हम लोगों ने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, उसके बारे में पढ़ा था। देन हम लोगों ने डिग्री के बारे में पढ़ा था। देन हम लोगों ने जीरोस का मीनिंग सीखा था कि पॉलिनोमियल में अगर कोई जीरोस आ जाए तो उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने ये बात किया था। देन हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस की बात की थी। अब उसी में बी पार्ट में बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा, आगे ये बहुत यूज होता है। ठीक है, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम लोग क्या fx भी बोल सकते हैं। ठीक है, fx मतलब क्या? x का कोई फंक्शन। और y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मतलब क्या है कि हम लोग x और y को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारा डिग्री कितना है? 2 है। डिग्री कितना है? 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। मतलब किसी भी जितना आपका डिग्री होता है उतना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो सकता है? आपका जीरो हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम लोग कुछ चीजों की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक चीज यहां पे दिखाने जा रहा हूं, चाहे ये सब 11 12 में भी काम आएगा। ठीक है, कोई आपको नहीं बताता, किसी का भी आप देखिएगा कोई भी आपको टीचर नहीं बताएगा। ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को जो 11 12 में भी यूज होगी। ठीक है, दो चीजें हैं यहां पे। जैसे ही माना है ना तो पहले तो a नॉट इक्वल टू 0 लिख दो, क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। ये 0 हट गया ना तो y बराबर bx प्लस c बचेगा, दैट विल बी द लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब देखिए पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, अगर a ग्रेटर देन 0 हो जाए, क्योंकि a की पॉसिबिलिटीज क्या है? 3 पॉसिबिलिटीज है ना एक ही, या तो 0 हो सकता है, या ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या लेस देन 0 हो सकता है। मैंने क्या मना कर दिया कि a 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो कितने केस बचे? 2। अगर a 0 से बड़ा है तो ऐसे कर्व को, तो इस वाले कर्व बेसिकली जो कर्व है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका शेप कैसा होता है? कॉनकेव अपवर्ड शेप होता है। ऐसे इस तरीके का कर्व बनता है। किस तरीके का बनता है? इस तरीके का। और अगर आपका a लेस देन 0 हो जाए तो वो बनता है डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड। इसको पैसेव मत लिखो, इसको लिखो पैराबोला। क्या मीनिंग होता है अभी नहीं जानते हम, बाद में जानेंगे। अभी के लिए बस आप ये जानो कि अगर a 0 से बड़ा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला, और अगर a 0 से छोटा है तो उसको बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड पैराबोला। वो कुछ इस तरीके का शेप होता है। बेसिकली ऐसा कोई शेप होगा या कोई ऐसा शेप होगा, तो इस शेप को हम लोग बोलते हैं पैराबोला शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला बोलते हैं। बट अगर ऐसे ऊपर उठ रहा, अगर ऐसे ऊपर ऐसे अगर ऐसे आ रहा है इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ ऐसे मुंह है। ठीक है, और अगर ऐसे नीचे आ जाए इस तरीके से तो इसको क्या बोला जाता है? कॉनकेव डाउनवर्ड बोला जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है हम लोगों को। ठीक है, ये किसकी कर्व है? y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की। ये वाला y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की। बट फर्क किसमें था? केवल x स्क्वायर के कोफिशिएंट की वजह से। अगर a आपका 0 से बड़ा है, a अगर आपका 0 से क्या है? बड़ा है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव अपवर्ड। 0 से छोटा है तो क्या बोला जाता है? डाउनवर्ड बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोस वाली केस की बात करते हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर हमारा पहला पॉइंट होगा कर्व। देखिए 3 सिचुएशन बनती है। क्या बनती है? 3 सिचुएशन। पहला सिचुएशन ऐसा होता है, या तो आपका कर्व ऐसा बन जाएगा, और क्या, या तो कर्व आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है, और ये क्या है? आपका एक्स एक्सिस है ये भी, और ऐसी कहीं पे यहाँ पे एक वाई एक्सिस भी होगा। ठीक है, इधर भी कोई एक वाई एक्सिस होगा। वो मैं वाई एक्सिस नहीं बना रहा हूं, एक्स एक्सिस केवल बना रहा हूं। तो यहां पे देखिए ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? 2 बार। यहां पे भी कितने बार? 2 बार कट कर रहा है, और मैंने कल बताया था कि एक्स एक्सिस को जितने बार भी कट करेगा वो क्या होगा? उसका जीरोस होगा। तो इस केस में नंबर
ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 2। मतलब एक्स एक्सिस कितने बार कट कर रहा है, दो बार कट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 जीरोस आर देयर। ठीक है, सेकेंड आइए, सेकेंड इस तरीके से हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस है, केवल ऐसे टच करते हुए जा रहा है, केवल ऐसे टच करते हुए, यहां पे भी सेम तरीके से केवल यहां पे ऐसे करके टच करते हुए जा रहा है। अब टच करने का मतलब क्या है यहां पे कि x की मान लेते हैं x इज इक्वल टू ए पे टच कर रहा है, यहां पे x इज इक्वल टू ए पे टच कर रहा है। x इज इक्वल टू ए नहीं मानते, कुछ अच्छा मानते हैं, अल्फा मान लेते हैं, यहां पे भी अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या x इज इक्वल टू अल्फा, इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू मैं अल्फा रख दूं, x की वैल्यू क्या करूं मैं यहां पे अल्फा, कहां पे इस वाले इक्वेशन पे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0 आ जाएगी। इसका मतलब यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो बोलेंगे, अब जीरो नहीं बोला जाएगा, इसको जीरो बोला जाएगा, कितना 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि केवल यहां पे क्या कर रहा है टच कर रहा है, कर्व ओनली टच एक्स एक्सिस। अब इतना देख के आपको तो समझ में आ गया होगा कि तीसरा पॉइंट में क्या बनाने वाला हूं, देख के आपको इतना तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो भाई क्या बनाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ठीक है, तीसरा जो मैं बनाऊंगा कौन सा केस होगा, ना तो कट करेगा ना तो टच करेगा, या तो ऐसा केस, ये वाला केस, एक ये और या तो ऐसा केस। बताओ क्या यहां पे कहीं पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये वाला भी क्या है हम लोगों का एक्स एक्सिस है। क्या कर्व यहां पे टच कर रहा है या कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तीन केसेस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में कि जब आपके क्या हो जाए 2 जीरोस हो जाए, या तो आपके 3 जीरोस हो जाए, सॉरी 2 जीरोस हो जाए, या 1 जीरोस हो जाए, या 0 जीरोस हो जाए। तो तीनों केस मैंने समझा दिया, एग्जांपल भी देख सकते हैं एग्जांपल के लिए। ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो दिख रहा है फैक्टर कर सकते हो, तो y बराबर x माइनस 1 x माइनस 3। यहां से आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि 1 रखोगे तभी भी ये 0 हो जाएगा, 3 रखोगे तभी भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और a क्या है यहाँ पे पॉजिटिव। इसका मतलब ग्राफ कैसा कुछ बन रहा होगा, ऐसे 1 यहां आ गया 3 यहां आ गया, तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये वाला पार्ट ऐसे। ठीक है, तो ये बेसिकली कितने जीरो आ गए देख के भी आपको समझ में आएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, ये जानने की जरूरत नहीं कि कैसे आया, हम सीखेंगे बाद में 11th में, अभी के लिए बस आपको इतना ही जानना है। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा थर्ड। ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, थर्ड लिखिए, थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, y बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होगा, a बराबर a क्या होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए यहां पे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना हो सकता है आपका, वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब क्या क्या हो सकता है, या तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाए 0, या तो 1 हो जाए, या तो 2 हो जाए, या तो 3 हो जाए। मैं आपको तीनों का ग्राफ बना के दिखाता हूं। ठीक है, ग्राफिकली हम समझते हैं, ग्राफिकली सबसे पहले 3 का बना के दिखाऊं, तो देखो ये ऐसे, ये बेसिकली एक क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ होता है। ग्राफ 11th 12th में सीखते हैं, पर ये क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ होता है जब आपका यहाँ पे 3 जीरोस, इस केस में कितने हैं नंबर ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा आपका 3 के बराबर होगा। ठीक है, सेकंड देखिएगा, जब आपका नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाए, नंबर ऑफ जीरोस 2 कैसे होगा ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम तो 3 हो सकता है ना, तो तीसरा देखते हैं, ऐसे। अब देखो यहां पे एक तो यहां पे आया और एक यहां पे टच करता हुआ निकल गया, तो इस केस में देखिए नंबर ऑफ जो जीरोस होगा वो आ जाएगा, इस केस में 2 आएगा। ठीक है, अब एक केस आपको और बना के दिखाता हूं मैं, थर्ड।
केवल ग्राफ बता रहा हूं केवल आपको कि ये हम पहचान कर रहे हैं कि कहां पे नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, ठीक है। ये नहीं देख रहे कि ग्राफ कैसा बना क्या बना, बस आपको तरीका बता रहा हूं। क्या ये क्यूबिक है तो क्यूबिक में नंबर ऑफ जीरो कैसे कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल हो सकते हैं। थर्ड देखिएगा जहां पे केवल आपका वन है, ये इस तरीके से। अब इस बार में देखिए कितने बार कट कर रहा है, एक बार। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा आपका, वो वन आ जाएगा। एक एग्जांपल यही लिख देते हैं, जब आपका जीरो से बोलेंगे तो जीरो बोला जाएगा, उसको ऐसे। ध्यान से रुकिएगा, बनाता हूं मैं। ये हो जाएगा, ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है, इसमें हमारा नंबर ऑफ जीरोस, ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जहां पे आप लोगों को कभी कट ही नहीं करेगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है, ठीक है। जरूरी नहीं है ये एग्जाम्पल याद नहीं रखने हैं, बस मैं आपको एक तरीका बस आपको एक केवल समझाने के लिए बता रहा था कि ग्राफ कैसे कट करेगा, कैसे क्या होगा। कट करेगा तो आपको कितने जीरो होंगे, कैसे किस तरीके से। 3 बार कट करेगा तो 3, 2 बार तो कितना हो जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। एक बार कट करेगा नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 1, जो कि यहाँ पे कट ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं एक एग्जांपल ड्रॉ करता हूं, आप लोग मुझे फिर बताइएगा कि सर इसमें कितना जीरो है, ठीक है। एग्जांपल एक समय के लिए ड्रॉ करके देखते हैं। रब करते हैं पहले तो भाई, तो बना लेते हैं भाई। आप लोग लिखते जाइएगा, मैं बनाते जाता हूं, है ना। आप लोग लिखते जाइएगा डायरेक्टली। एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख रहे हैं, तो ये आपका है, बुक का है, एग्जांपल नंबर 1, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं हम लोग। पेज नंबर कौन सा है आपका, 27 की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं 4-5 कर्व बनाऊंगा, अपने से लिखिएगा, मैं लास्ट में आंसर लिखूंगा। मैं बनाते जाता हूं, आप लोग करते जाइएगा। पहला, हर केस में क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरो। तो ये पहला हो गया। दूसरा, ये तीसरा, ये रहा। फोर्थ, ये रहा। फिफ्थ, ये रहा। सिक्स, ठीक है। ये जो बड़े बड़े लाइन है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, मैं लिख नहीं रहा हूं किसी में भी, ये इतना आप समझ जाइएगा, ठीक है। हर में चलो, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग करिए, सोचिए एक बार, लिखिए। यहीं पे टाइम पॉज नहीं करेंगे वीडियो को, आप लोग सोचिए। अभी मैंने जितनी भी चीजें पढ़ाई है उसके बारे में आप लोग सोच के इस पूरे ग्राफ को लिखिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि किसमें कितना आएगा, और थोड़े बहुत ग्राफ के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि हाँ ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा उसके हिसाब से, ठीक है। चलो जल्दी भाई, करो जल्दी करो, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं आप लोगों को हम, है ना, दे देते हैं आज टाइम। करिए जल्दी, जैसे 2 मिनट होगा मैं स्टार्ट कर दूंगा। टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का। देखिए कैसे कैसे करेंगे, सोचिए कौन कितने बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को कट करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। आपको देख के समझ में आ जाएगा, या टच कर रहा है, ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए, लिखिए जल्दी करिए, ड्रॉ करिए और देखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं सारे केसेस में कि क्या क्या किया है। पहला,
कितने बार कर्व जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? एक बार। तो यहां पे इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस नहीं बोलेंगे उसको, फिर जीरो बोलेंगे, कितना? 1 हो जाएगा। यहां कितने बार कट कर रहा है? 2 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस यहां कितना हो जाएगा? 2। आप कर्व को देख के बता भी सकते हो ये कौन सा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये कौन सा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी बात करते हैं, कितनी बार कट कर रहा है? 1 2 3। नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा? ये आपका 3 आ जाएगा। और कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक। ये देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट रहा है? एक बार। तो यहां नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा? आपका 1 आएगा। अब याद रखना एक्स एक्सिस को वाई में नहीं, वाई वाले को हम लोग नहीं बोलते हैं, केवल एक्स वाले को बोलते हैं जीरो। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलो इस पे आ जाओ। तो नंबर ऑफ जीरो ये कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि केवल एक जगह पे टच करते हुए जा रहा है। और टच करने वाली चीज को हम लोगों ने क्या बोला था कि एक बार सॉल्यूशन होगा। 1 2 3 4। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद आप लोग कंप्लीट करिएगा एक्सरसाइज। क्या कंप्लीट करना है? कौन सा एक्सरसाइज देखने दो मुझे। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लो। बहुत इजी एक्सरसाइज है, ये ग्राफ के ऊपर ही एक्सरसाइज है जो हम लोगों ने पढ़ा है। इतना थ्योरी काफी पढ़ ली मैंने, हद से ज्यादा आप लोगों को पढ़ा दिया है। ठीक है, काफी ज्यादा आप लोगों को पढ़ा दिया है, दैट्स व्हाई आप लोग उसको आराम से कर लीजिए ध्यान से। चलो जल्दी करो भाई, नोट डाउन करो। ठीक है, नोट डाउन करो। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, इसको नोट डाउन करके नेक्स्ट हेडिंग रिलेशन बिटवीन, मैं ये लिख नहीं रहा हूं, अब बोल के लिख रहा हूं, रिलेशन बिटवीन जीरोस, रिलेशन बिटवीन जीरोस, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ polynomial, relation between zeros and coefficient of polynomial। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग है। इसमें ए पार्ट लिखिएगा, पार्ट ए। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर की बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लीनियर का तो क्या होता है, केवल एक ही जीरो होता है, और वो जीरो पता है हम लोगों को माइनस बी बाय ए होता है, जीरो बराबर कर। क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा ज्यादा बात करने की जरूरत है। देखो एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां पे ए नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, लेट एज्यूम, मैं प्रूफ बता रहा हूं, कहीं भी यूज नहीं होगा, रिजल्ट याद रखना है, पर प्रूफ भी ध्यान से देखो। लेट एज्यूम अल्फा एंड बीटा, बेसिकली इसको अल्फा बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? अल्फा। और इस वाले साइन को क्या बोला जाता है? बीटा। ठीक है, आर जीरोस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, देन एफ एक्स कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखिएगा क्या लिखूंगा यहां पे, कैन बी रिटन एज एफ एक्स बराबर ए टाइम एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ठीक है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये अब पहला इक्वेशन नंबर 2, ध्यान से यहां पे देखिएगा। अब इसको ओपन करिए, तो ए टाइम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे कॉमन निकाल के ये आएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही आएगा, ये आ गया। इसको अब इक्वेशन नंबर 2 मत बोलिए, ये आ गया, ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 के इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, एफ एक्स बराबर ए कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए कॉमन निकालोगे तो यहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब करो कंपेयर, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो,
तो ए और ए तो दोनों जगह कॉमन है, ए और ये तो दोनों जगह कॉमन है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, कोई को मतलब नहीं कॉमन को कंपेयर करने का। इसको कंपेयर करो एक्स के साथ, यहां पे देखो क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है क्या माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ये पहला रिलेशन आ गया। दूसरा कंपेयर करो इसको, अल्फा बीटा को सी बाय सी, क्योंकि सी बाय ए से ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो यहां से अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए। तो यहां से अल्फा बीटा क्या आ गया सी बाय ए। ठीक है, अब बोलते क्या करते हैं वर्ड में, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सम ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सम ऑफ जीरोस। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये चीज याद रखिएगा, सम ऑफ जीरोस। अब ठीक है, किसी को भी इस चीज पे डाउट नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। अब देखिए मैं इसको रिजल्ट को अच्छे से लिखता हूं, ध्यान से ये याद रख लीजिए, एकदम बैठा लीजिए दिमाग में। ठीक है, अगर मेरे पास एफ एक्स बराबर कभी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है और बोल रखा है ए नॉट इक्वल टू 0 बोल रखा है, तो मैं अगर लिखूं सम ऑफ जीरोस तो वो होगा माइनस बी अपॉन ए। क्या होगा वो हमारा माइनस बी अपॉन ए, एक्स के साथ जो आ रहा है माइनस बी अपॉन ए। तो इसको हम लोग वर्ड में कैसे लिखेंगे, को माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको लिखेंगे C अपॉन ए। वर्ड में कैसे लिखा जाएगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C अपॉन ए। बोलने का तरीका माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को ध्यान से एग्जांपल लेते हैं दो तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, देखिए रफ हो गया। चलो एग्जांपल देखो भाई, एक दो एग्जांपल लिखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। मान लो मेरे पास लिखा y बराबर 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, ये लिखा है। अब मैं पूछूं सम ऑफ जीरोस क्या होगा इसमें, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस, सबसे पहले तो यहां पे ये देखो कंपेयर करो किससे, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 4, b की वैल्यू कितनी आएगी -3, c की वैल्यू कितनी आएगी -3, यही आएगा। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस टाइम b अपॉन ए, रख दो वैल्यू, तो माइनस टाइम -3 अपॉन 4, तो कितना आ जाएगा 3 अपॉन 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये लिखो, तो ये क्या होता है c अपॉन ए, c की वैल्यू रखो -3 अपॉन 4। कोई डाउट ये नहीं होना चाहिए। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर आज का लेक्चर एंड करते हैं। y बराबर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये लिख के रखा है। तो सबसे पहले तो भाई इसको अच्छे से लिखो, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लिखो, तो y बराबर -3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब कंपेयर करो किससे, ax स्क्वायर प्लस b, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो। तो कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी आएगी -3, b की वैल्यू कितनी आएगी 2, c की वैल्यू कितनी आएगी 4। चलो यहां तक हो गया। अब आगे लिखते हैं, तो क्या आएगा सम ऑफ जीरोस क्या आएगा -b अपॉन a, तो माइनस टाइम b की वैल्यू 2, a की वैल्यू -3, माइनस माइनस कट गया तो 2/3। अब आ जाओ आगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये लिखो, वो क्या होता है c अपॉन a, तो c कितना है 4, a कितना है -3, तो
4/3। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ध्यान से इस लेक्चर को पढ़िए, समझिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।